एक 24-25 साल का लड़का जो कि दूध दिया करता था, वह कॉलोनियों में घर घर जाकर फ्लैट वगैरह में सभी जगह पर वह दूध सप्लाई का काम किया करता था। अक्सर वह जब बड़े बड़े घरों में दूध देने जाता था तो वह खूबसूरत महिलाओं वह उन घरों से निकल कर आती थी। तब वह लड़का मन ही मन में सोचता था कि क्या पता मेरी बीवी भी इतनी खूबसूरत होती। मन में उसके अनेक ख्याल आते थे और फिर वह थोड़ी देर के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि कहाँ यार मेरे नसीब में इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ है। और फिर मैं तो सिर्फ दूध बेचने वाला ही हूँ। लेकिन जो दोस्त कहते हैं कि ना, कोई आदमी अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो वह हिम्मत ना हारे तो हर कुछ संभव हो सकता है आज की डेट में। वैसे ही वह यूं ही मन में सोच रहा था और वह अपने मन को मारने कर कोशिश कर रहा था। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चलती रहती है। एक दिन अचानक से वह एक फ्लैट में जब दूध देकर वापस आ रहा था, नीचे उतर रहा था, तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि दूध वाले भैया रुकिए। वो पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि बाद में वह उस महिला को देखता है तो उसकी नजरें होती हैं वह ऐसे गड़ जाती हैं और मानो कि जैसे उसकी पलक झपकने को ही तैयार नहीं थी। और यहाँ पर उसने ऊपर से नीचे की उस महिला को निखारना शुरू कर देता है और वह महिला बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र भी 25-26 साल के आसपास की होती है। और उसके बाद दोस्तों यह महिला होती है, वो कहती है कि क्या हुआ भैया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो कहता है कि आपने यह झिझकता हुआ कहता है कि अरे कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही आप बहुत खूबसूरत हो। और वह कहती है कि ठीक है, ये तो भगवान की तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया है, वह कहता है। और उसकी तारीफ करता है और वह उनकी तारीफ सुनकर वह महिला मुस्कुराने लगती है और मन ही मन वह बहुत खुश हो जाती है। तब वो कहता है कि भाभी जी बोलिए क्या बात है। तो वो कहती है कि भैया आज से 1 लीटर, कल से 1 लीटर दूध है वह तुम हमारे घर पर दे आना। तो वह कहता है कि ठीक है भाभी, आपको भी मैं बेशक दूध लाकर दे दूंगा। दोस्तों जैसे ही इन दोनों की बातचीत खत्म होती हैं और वैसे ही ये दूध वाला है यह अपने घर की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर चलने की कोशिश करता है। तो वह मन ही मन में कहता है कि यार इतनी खूबसूरत भाभी है, इसके पास तो पूरा फैक्ट्री पड़ी है और तो यह फिर इस दूध का क्या जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो यह बात महिला सुन लेती है। जब वो व्यक्ति अगले दिन दूध देने के लिए आता है तो महिला जो सब कुछ सुन लेती है उसके दिमाग में वो घूमती रहती है और वह उसको लगता है कि यार मेरे कितने तारीफ की है। कुछ लोग हैं जिनको उनकी ये चीज़ों की पसंद ही नहीं है, लेकिन जो एक मेरा पति है जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगले दिन जब यह दूध वाला दूध देने उसके घर पहुंचता है तो महिला है वह कहती है कि भैया तुम कुछ कह रहे थे। वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ कहा था, जो जिस वक्त तुमने जो कहा था वो मैंने सुन लिया। और वह इतना सुनने के बाद वह घबरा जाता है, डर जाता है। वह कहती है कि डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हसरतें और पूरी कर सकती हूँ। दोस्तों इतना सुनने के बाद लड़का अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी खलबली मचाने लगी थी। और यहाँ पर उसके बाद जो कुछ होता है वो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। आइए दोस्तों हम जानने की प्रयास करते हैं, पूरी कहानी को हम विस्तार पूर्वक लेकर उसके पहले बस आप लोगों से एक भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल के ऊपर नए मेहमान हो, नए दर्शक हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से आप देख रहे हो हमें कमेंट में अपनी सिटी और अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि हम आने वाली वीडियो में सभी दर्शकों से आपका प्यारा सा नाम ले सकूं। आप लोगों के तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। तो चलिए दोस्तों आज हम यह कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी में बिल्कुल एक स्किप मत कीजिए, कहानी को अंत तक सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। तो दोस्तों कहानी को जरूर सुनिए। तो दोस्तों आज की यह सच्ची घटना है।
हम आपके लेकर जा रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश का ज़िला है लखनऊ, और लखनऊ ज़िले का ही एक इलाका होता है, और उसी इलाके में फ्लैट वगैरह बने होते हैं, और यहीं एक लड़का होता है जिसका नाम पंकज होता है, और यह 22-23 साल का तकरीबन का होता है ये लड़का, और वह अपना व्यवसाय नहीं होता है तो वह दूध बेचने का काम करना शुरू कर देता है। मेहनत और लगन से यह अपना काम कर रहा था, और अभी वह काफ़ी यंग भी था और जवान भी था, और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। ना उसके घर परिवार में उसके सभी साथी साथ दे रहे थे, और शादी करने के लिए उसकी उम्र भी हो गई थी। लेकिन जब यह अक्सर बड़े घरों में दूध देने के लिए जाया करता था, जब जब वह महिलाओं को देखता था, फिर उसके कहता था कि मन में ख्याल आता था कि यार क्या पता मेरी बीवी भी इतनी खूबसूरत होती, काश कि मेरी बीवी भी इतनी अच्छी होती, इतनी सुंदर होती। ऐसा ही उसने मन में सोचा था, और अगर ऐसी खूबसूरत बीवी मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी बन जाए। सोच विचार के साथ वह हर घर में दूध देने जाया करता था, और जिस घर में वह खूबसूरत महिलाएं मिलती थी उसे यह देखता था कि क्या क्या जवान लड़का है, और अक्सर जो नज़र पड़ती थी उसके ऊपर उसकी नज़र टिक जाती थी, और स्वयं से वह देखा करता था। सिलसिला यूं ही चलता रहा है, और वह हर रोज दूध देने जाया करता था, मन में विश्वास। लेकिन आज तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि वह तमन्ना को पूरी कर सके। न तो उसकी बीवी थी और न ही उसकी कोई प्रेमिका थी। कुछ भी न बनकर उसकी इच्छा यहाँ पर पूरी कर देना मना था, और वह अपने मन को मारता था और अपना काम करता था। इसी तरह उसकी दिनचर्या चलती थी, और उसे क्या पता कि उसके जीवन में एक ऐसा दिन भी आएगा, उसकी इच्छा है वो कुछ इस कदर पूरी हो जाएगी, वह दोबारा उस अंदर की इच्छा होगी। वह दोस्तों एक ऐसे फ्लैट में दूध देने के लिए वापस में आ रहा था, और तभी अचानक से उसके पीछे से आवाज आती है कि दूध वाले भैया। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है और उसकी नजर देखता है, उसके एक आंखें हैं वह एकदम से एक जगह पर गड़ जाती हैं, और वह लगातार देखता रहता है। लगभग 2 मिनट के आसपास यह महिला को देखता रहता है। फिर महिला जिस का नाम मोहिनी होता है, और मोहिनी अभी यह लखनऊ में एकदम से हाल ही में शिफ्ट हुई थी, नई नई थी, और अभी उनकी शादी ही हुई थी, और अपने पति के साथ वह रहती थी। पति भी उसका एक अच्छा कंपनी में एम्प्लॉयर का काम किया करता था। वह अक्सर दोनों पति पत्नी साथ में ही रहते थे, और जो उसका पति होता है वह अपने काम पर चला जाया करता था, और यह पंकज होता है, यह यहाँ पर माफ कीजिए जो दोस्त, वो जो लड़की महिला होती है उसका जो पति होता है पंकज, वह वापस नीचे तभी महिला की आवाज आती है, और वह दूध वाला उस खूबसूरत महिला को देखता है, और एकदम से देखता ही रहता है। और जब उसका खूबसूरत है कि मानो कि भगवान ने इसे बहुत ज़्यादा फुर्सत से बनाया है, और ऐसे है कि जो इसे पंकज को लग रहा है कि वाकई में यह महिला बहुत खूबसूरत है। और जो पंकज उसे देखता है मानो कि वह एकदम से इस महिला को निहारता ही रहता है, और तब तक यह मोहिनी उसे कहने लगती है कि अरे भैया, मुझे ऐसे गौर से क्या देख रहे हो, मैं तुझे कुछ कह रही हूँ और तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? पंकज हिचकिचाता है, और हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ हाँ बोलिए, ये क्यों नहीं, मैं सुन रहा हूँ। वो कहती है कि भैया, मैंने भी अभी हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, और मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर के ऊपर 1 लीटर दूध दिया करो। और पंकज ये मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है भाभी, बिल्कुल मैं आपके घर पर दूध दे दिया करूंगा, और कल से ही आपको दूध मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर वक्त पर मैं आता हूँ, और इसी वक्त मैं यहाँ दूध देने के लिए आता हूँ। तो यह कहती है कि ठीक है। इतना कहते ही यह पंकज होता है ये अपने घर की तरफ, यानी कि जैसे ही वह साइकिल खड़ी होती है और उसकी तरफ मुड़ता है, और जाते वक्त उसके मुंह से निकलता है कि यार, तुम्हारे पास तो दूध की फैक्ट्री है, तो भला तुम्हें दूध की क्या जरूरत है? तो वो मोहिनी है वह दोस्त उसकी सारी बात सुन लेती है, और सुनने के बाद जो पंकज को लगता है कि मैंने तो यह चीज मन में कह रहा हूँ, लेकिन उसकी आवाज होती है वह बाहर निकल जाती है, और पंकज को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि मोहिनी ने पंकज की आवाज सुन ली है। तो मन ही मन वह मुस्कुराने लगती है, और फिर वह अंदर जाकर सोचने लगती है कि यह गजब लड़का है, यह क्या क्या भूल
मुझे भूल गया है और इसे पता ही नहीं है कि पति जो कि इतनी खूबसूरत पत्नी को पाने के बाद भी उसकी तारीफ नहीं करता और दूसरे लोग हैं वह कितनी भर भर कर तारीफ करते हैं। मोहिनी को बहुत अच्छा लगा और फिर उसने इतनी तारीफ की कि वह बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वह जो पंकज है वह बहुत खुश था और उसे लगा कि यार मेरे पास यह कस्टमर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह सारे कस्टमर में कुछ महिला होती हैं वह अलग होती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं, देखने में वह स्मार्ट होती हैं। और इसके बाद जो दोस्त पंकज है वह अगले दिन दूध के लिए आता देने के लिए, तो अगले जब सेम टाइम पर ही वह दूध देने के लिए आता है। पहले वह सारे ऊपर के फ्लैटों में जाता है और वह सभी को दूध देकर जब वापस आता है और वह बेल बजाता है, आकर महिला मोहिनी होती है वह बिल्कुल सच संवर कर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे अभी नई नई शादी हुई थी और उसके पास कोई विशेष काम भी नहीं था, क्योंकि उसके बच्चे वगैरह नहीं थे। बस वह अपने पति के लिए खाना पीना बनाया करती थी और वह सीधे सज धज कर तैयार होकर टीवी देखने के लिए बैठ जाती थी। बेल बजती थी तो वह दरवाजा खोलती थी और मोहिनी के सामने बिल्कुल एकदम से मानो कि परी की तरह दिखती थी। और जैसे ही जो पंकज देखता था और फिर वह देखता ही रह जाता था, उसकी नज़र फिर उसके ऊपर टिक जाती थी। ध्यान ही नहीं देता था कि वह घर में पतीले में दूध डालूं या इस दूध हाथी की तरह वह एकदम से लट्टू हो जाता है। इसके ऊपर फिर मोहिनी के हाथ में वह पतीले में रख देता है और फिर मोहिनी का जो चेहरा है वह बिल्कुल निहारने लग जाता है। तब तक मोहिनी कहती है कि अरे भैया दूध तो डाल दो। पंकज उसे दूध देता है और फिर वह थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और फिर मुस्कुराहट देखकर मोहिनी जो होती है वह भी मुस्कुरा देती है और कहीं ना कहीं पंकज को यह चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे ही वह मुड़ने की जाने लगती है तो मोहिनी कहती है कि भैया तुम कल क्या बोल रहे थे? वह कहता है वह वापस जा रहे हैं और तुम कुछ कह रहे थे, मैंने सुन लिया था। और तो वह कहता है कि नहीं भाभी मैंने तो कुछ नहीं कहा। पंकज यहाँ बिल्कुल डर जाता है, घबरा जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर उसे ऐसी बात कही थी कि जैसे कि यहाँ पर बुरे लगने वाली बात हो, और आज पहला ही दिन था, कुछ ही बात पतंग ना बन जाए। और मोहिनी कहती है कि ना भैया आप कुछ कह रहे थे, आपके पास फैक्ट्री है पूरा और आपको भला दूध लेने की क्या जरूरत है। यह सुनकर पंकज के मानो होश उड़ गए और वो समझ गया कि मेरी बातें मोहिनी जी ने सुन ली है। और फिर यहाँ पर मानो की दोस्त मोहिनी कहती है कि तुम्हें एक बात का पता है कि नहीं? तो वो कहता है कि नहीं। मोहिनी उसे पूछती है कि पहले एक बात बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है कि मेरा नाम पंकज है। तो वह पंकज को वह सामने से पूछती है कि तुम्हारी जो भाभी है आपका क्या नाम लेकर तुम्हें बुला सकती है? तो वह कहता है कि मेरा नाम मोहिनी है और अभी हम हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और जो मेरा पति है वह एक कंपनी में काम करता है। दोस्तों यही से उन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद जो मोहिनी कहती है कि एक बात तुझे पता है कि पंकज? तो वो कहता है कि नहीं भाभी मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको टेस्ट, या फिर जिसके पास कुछ इस्तेमाल वो खुद नहीं करता है उसका इस्तेमाल अक्सर दूसरे लोग करते हैं। तो वो पंकज के लिए एक इशारा था और पंकज जो था वह उस समय कुछ नहीं समझ पाता है और वह मुस्कुराकर चल देता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब पंकज अपने साइकिल की गद्दी वगैरह ठोक कर जब कर बैठता है तो वह चेहरे वो याद आता है और साइकिल की तरफ वह रफ्तार पर भर लेता है। और फिर वह दिमाग में आता है कि मोहिनी ने शब्दों में चीज बयां कर दी है, वो बहुत ही बड़ी बात कह दी है। मतलब कि जिसके पास जो होता है वह इस्तेमाल नहीं करता है, खुद तो करता नहीं है। और कहीं कहीं उसका दिमाग में यह बात है ये घर कर जाती है। जब पंकज है वह तरीके से सब दूध की सप्लाई कर देता है। लगभग 1:30-2 बजे के आसपास वह फ्री होता है और जब वह घर पहुंचता है नहा धोकर वह चादर तानकर सोने जाता है। तो वह सोने की कोशिश कर रहा लेकिन नींद नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि मोहिनी ने जिसको जो बात कही थी उसको इस्तेमाल किया। जिसके पास जो चीज़ होती है वह इस्तेमाल नहीं करता, दूसरे ही इस्तेमाल करते हैं।
वो खुद नहीं करते हैं। और जो पंकज ने लगा कि कहीं ना कहीं मोहिनी ने ऐसा सट जाए। और यहाँ पर जो पंकज की आंखें हैं जो कि वह खुली थी और जो वह जागी आंखों से सपने देख रहा था मोहिनी, वह उसके साथ टंका भिड़ाने के यानी कि सेटिंग हो जाए और फिर वह पल वो नज़ारा अलग 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 हो जाएगा। और पंकज भी एक खटाखट नौजवान था और यहाँ पर मोहिनी भी बिल्कुल सेम उम्र की ही थी और दोनों में वह एक बराबर की उम्र थी लगभग। पंकज के मन में भी बिल्कुल ही वैसे ही ख्याल पुलाव बना रहे थे और उसे लग रहा था कि मुझे मोहिनी को सेट हो जाएगी तो अच्छा है। अब वह पंकज रोज इसी तरह से वहां पर पहुंचने के बाद वह ऊपर के फ्लैटों में दूध देता और दूध देने के बाद वह नीचे के फ्लैटों में फिर आता और मोहिनी के घर की बेल बजाता। मोहिनी बिल्कुल वैसे ही सेम सच सवर कर बैठ जाया करती थी और दरवाजे के ऊपर जैसे ही पंकज एक टक से उसे निहारा करता था। आज मोहिनी का रिएक्शन कुछ अलग था। मोहिनी ने कहा कि पंकज मुस्कुरा रहे हो और मुझे देख कर मैं तुझे अच्छी लगती हूँ। और इतना सुनने के बाद पंकज मानो के आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और उसको लगता है कि जो चीज मुझे करनी चाहिए थी वह सामने ही कह रही है। बात क्या है, माजरा क्या है? पंकज कहता है कि भाभी सच कहूँ तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और जिसकी आपकी शादी हुई है वह बहुत ही खुश नसीब है। मोहिनी कहती है कि मैं तुमसे कल एक बात कही थी, जिससे के पास होता है वह इस्तेमाल खुद नहीं करता है, उसे इस्तेमाल दूसरे कोई करते हैं। तुझे समझ नहीं पाए कि और मेरी बात यह बात वह बोला कि भाभी तब तक मोहिनी कहती है कि ठीक है फिर तुम अंदर आओ और मैं तुम्हें समझा देती हूँ सारी बातें विस्तार से। दोस्तों मोहिनी उसके अंदर बुलाती है, दरवाजा बंद कर लेती है, फिर पंकज से कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। और मोहिनी किचन के अंदर जाती है, चाय बना लेती है, 2 कप चाय बनाती है और दोनों बैठकर वही सोफे पर पीते हैं और चाय के चुस्के लेते हुए मोहिनी उसे सारी चर्चा शुरू से कर देती है। मोहिनी कहती है कि तुम एक बात बताओ, कितने पढ़े लिखे हो? तो पंकज कहता है मुस्कुराते हुए, मैं तो 10वीं फेल हूँ। तो वह जब मैं फेल हो गया था तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम पढ़ लिख कर क्या कर पाओगे, तुम्हें कोई काम करना चाहिए, मेरे बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए। तभी मैं दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। उसके मासूमियता और इतनी शानदार जवाब सुनकर मोहिनी हंसने लगी और कहीं ना कहीं मोहिनी उसके उस जवाब से बहुत अच्छा लगा। दोस्तों दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गया और मोहिनी कहती है कि एक बात बताओ, क्या सच में मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? इतना सुनते ही पंकज वह मन में मानो कि एकदम से बिल्कुल हलचल सी बढ़ गई थी और वह कहता है कि भाभी जी सच बताऊं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं तुम्हें खुलकर ही बता दूं। तो वह कहती है कि ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए कि मैं खूबसूरत लगती हूँ। कि वह कहता है कि मेरी कल्पना करता हूँ कि मेरी भी पत्नी ऐसी ही होती और क्या इतनी खूबसूरत पत्नी मुझे भी मिल सकती है। अगर मुझे ऐसा मिली तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा और इसे सर आँखों के ऊपर बैठाकर रखूँगा, फिर और उसे किसी की नज़र भी नहीं पड़ने दूँगा। और इतना ही सुनते मोहिनी ठहाके से मारकर उसे हंसने लगती है और फिर उसके उत्तर में वह इतना प्यार था कि उतनी मासूमियता भरा हुआ था कि जो मोहिनी है वह कहीं ना कहीं उसकी बातों में उलझती ही जा रही थी और मोहिनी को उसके साथ बात करके और उसको बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ बात कर। और फिर वह इसके बाद जो दोस्तों सिलसिला दोनों को बातचीत का लगभग हर रोज यही चलने शुरू हो जाता है। मोहिनी थी कि उसको उसकी बातें अच्छी लगने लगती हैं और क्योंकि जो मोहिनी थी वह भी घर में अकेली रहा करती थी। पति के जाने के बाद अब वह टीवी और मोबाइल में ही समय बिताया करती थी और इतनी देर के बाद वह पंकज उसके साथ बैठा करता था। उतनी देर में ही वह एक दूसरे के बहुत ज्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं खुलकर और इसी तरह की बातें करने लग जाते हैं। और इन बातों के सिलसिले चलते चलते दोनों आपसी और तनाव में हो जाते हैं और किसी को कुछ नहीं पता होता है कि एक दिन का टाइम वही दूध देने का होता है और पंकज वह उसके घर आता है और मोहिनी ही उसे फिर अपने घर ले जाती है और बेडरूम में ले जाती है, मतलब हॉल
मेज से जाकर वह बैठती है और हॉल में फिर वह दोनों चाय पीते हैं, पीना शुरू करते हैं। और इसी बीच में जो मोहिनी वह उसे बात कर रही होती है और बात करते करते मोहिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद यह बताती है कि पंकज, तुम वाकई में ही बहुत प्यार करते हो। और इतना सुनते ही पंकज कहता है कि मैं कोई ऐसा इंसान तो हूं नहीं जो मैं आपको कुछ करके ऐसा दिखाऊंगा, लेकिन सच बताओ तो मैं कोई दिन रात नहीं जब मैं आपको याद नहीं करता। और मैं आपको याद करते करते कब मुझे नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। और मुझे तब नींद आती है तो आप मेरे सपनों में आते हो। और आते ही वो कहती है कि अच्छा, सपनों में आती हैं तो क्या देखते हो? तो वह कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी जो तुम्हारा पति होता है वह मैं हूँ, और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर मोहिनी के शरीर में हलचल पैदा हो जाती है। कहीं ना कहीं मोहिनी अब स्पर्श पाने के लिए बिल्कुल ही परेशान होने लगती है। दोस्तों, मोहिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और वह उसे कहती है कि अगर सचमुच में तुम्हारी पत्नी की तरह हूं तो तुम्हारे प्यार करूं तो तुम्हें। वो कहती है कि यह तो फिर वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा, लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ है, और मैं तो दूध बेचने वाला ठहरा। आप इतने बड़े घर मालकिन मालकिन हो और भला कहाँ हो पाएगा। और हम दोनों के बीच में बहुत अंतर है। मोहिनी कहती है कि प्यार ऊंच नीच नहीं देखता है, किसी को किसी से हो जाता है, किसी ने नहीं देखा है और ना किसी ने यहाँ पर समझा है और चीजों की मानो कि दोस्तों। और मोहिनी वह झट से पंकज को गले लगा लेती है। शायद पंकज की जिंदगी का वह ऐसा पल था जो कि उसे कभी सोचा ही नहीं था, और वह कभी सपने में यह ख्याल नहीं आया था। मोहिनी और पंकज के बीच में शुरू हो जाता है और गलत खेल। यहाँ पर मोहिनी और पंकज के बीच में उस दिन जबरदस्ती तरीके से एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम किए थे। दोस्तों, पंकज अभी नौजवान था और उसकी जिंदगी में कभी किसी का साथ ऐसा नहीं हुआ था, और उसके अपनी पत्नी पूरी तरह से जो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस थी, उसने सब कुछ उस तरीके से उसके ऊपर करने लगा था। और वह मोहिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यह सिस्टम वह रोज करना शुरू कर देती है और रोज ही वह यह खेल चलने लग जाता है। मोहिनी का जो पति है वह अपनी ड्यूटी पर चला जाता था और वह किसी को कानो कान खबर नहीं होते थे। और जो दोस्तों, जो मोहिनी है वह सामने वाले फ्लैट था, और जो लोग रहते थे वह अक्सर जो दूध वाले थे वह आते जाते जाया करते थे और सीधा मोहिनी के घर में घुस जाता था और यहाँ पर 2 घंटे तक वह वही रहता था। और काफी दिनों से ऐसा ही कुछ वक्त गुजरना शुरू हो जाता है और यह लोग नोटिस कर रहे थे कि धीरे धीरे ये करते वक्त बढ़ जाता है। और एक दिन मोहिनी का पति वह ऑफिस से आ रहा था। शाम के तकरीबन 8-9 बजे का समय था और यहाँ पर फिर जो उसके सामने वाले मकान के लोग होते हैं वह उसके एक परिवार रहा करता था। और जो लड़का होता है वह उसका पति से कहता है कि यार, एक बात बताओ, वो तुम्हारे घर में दूध वाला आता है तो फिर वह 2 घंटे तक क्यों रुकता है? तो वह कहता है कि एक दम 1-2 घंटे। तो वह कहता है कि हाँ बोलिए यार, यह जानकारी तो मुझे पता ही नहीं है। चलो मैं मोहिनी से पूछता हूँ। तो वह घर जाकर मोहिनी से पूछता है कि मोहिनी, एक बात बताओ, दूध वाला वह हमारे घर 1-2 घंटे क्यों रुकता है? मोहिनी घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद इसे पता चल गया है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, वो तो बस आता है और दूध देकर चला जाता है। और आपसे बोलिए, यह बात किसने बोली? तो यह कहता है कि सामने वाले किराएदार ने मुझे यह बात बताई थी और मुझे अभी बोला है। तो वो बोलती है कि मैं बोला कि मुझे पूछकर जानकारी देता है, और फिलहाल मुझे उस पे कोई जानकारी नहीं है। मोहिनी जो है वह उल्टा सीधा सवाल जवाब सुनती है और यहाँ पर घबरा जाती है। तो फिर वह पत्नी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पति कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, और कुछ मत कहना तुम उसे, क्योंकि यह शहर है और यहाँ पर तुम किसी पर भरोसा मत करना। और मोहिनी कहती है कि यार, मैं इतना पागल हूँ क्या? मैं समझदार हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे ही तुम सोच रहे हो, और तुम्हें किसी ने गलत बात कह दी है। और यह जो पति है ये यहाँ पर भरोसा
तो कर लेता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक बैठ जाता है। और दोस्तों, यह खेल यूं ही चलता रहता है। एक दिन संडे का दिन होता है, उसके पति की छुट्टी होती है। फिर तो वह अपनी पत्नी मोहिनी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा बाहर से कुछ काम है, तो मैं जाता हूँ और वह शाम तक वापस आऊँगा। मोहिनी कहती है कि ठीक है, तुम दूध वाला आता है तो उसे टाइम पर, उसे पंकज जो होता है वह भी उसी टाइम पर आता है। फिर दूध देने के बाद जो मोहिनी वह घर में चला जाता है। और दोस्तों, बाहर से वह देखता है कि जब अब यह दूध वाला जा रहा था, तब उसका पति उसके पीछे पीछे जा रहा था। और दूध वाला पंकज जो होता है, वह पति जो उसका पति होता है, अब तक वह देख नहीं रहा था उसको पति देखने में कैसा था, और क्योंकि आज तक वह उसके पति से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई थी। उसका जो पति वह उसका पीछा लगा हुआ था। और जैसे ही पंकज उसके घर में प्रवेश करता है, वह छुप कर देख रहा होता है। और वह लगभग आधे घंटे के आसपास हो जाता है। वह दरवाजा की बेल बजाता है और दोनों अंदर से जो कार्यक्रम हो रहा था वह बिल्कुल एक चरम पर था। और दोनों लोगों में काम में लग जाते हैं। तभी उसके पति होता है, वह मोहिनी को जाकर घर घर के दरवाजे की बेल बजाता है। और बेल की आवाज़ सुनकर वह घबरा जाती है और सोचती है कि कौन आ गया है। उसे शक था कि कहीं आज आज छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो उसका पति राहुल आ गया हो। तो उसके जो दूध वाले हैं वह कहता है कि ऐसा है तो तुम राहुल आ गया है। तो पंकज कहता है कि यार पता नहीं मुझे, तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। और दोनों को वह किसी न तरीके से जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं। और कपड़े पहनने के बाद वह ठीक करते हैं। मोहिनी दरवाजा खोलती है, सामने में सचमुच में उसका पति खड़ा हुआ है। राहुल कहता है कि बताओ, एक बात बताओ कि इतनी देर से दूध वाला हमारे घर में क्या कर रहा। तो वह कह रही है कि वो कहती है कि अभी तो वह तुरंत लो आया है, और वह दूध वाला आया तो तुम गेट बंद करके क्यों रख रही हो। और दूध वाला आया था और दूध लेती हो और वह चला जाता है, और तुम हारे उसके घर के अंदर जाकर वह दरवाजा बंद करने का क्या मतलब होता है। मोहिनी जो वो होती है वह इधर उधर की बातें घुमाना शुरू करती है, और बात बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। राहुल वह समझ ही नहीं पा रहा था कि मोहिनी है, उसके साथ उसका कोई चक्कर चल रहा है। और राहुल को यह समझने में देर नहीं लगती है, और वह पंकज से पूछता है कि पंकज को सटीक जवाब नहीं देता है, तो वह घबरा जाता है। पंकज को वह 2-3 थप्पड़ खींचकर मारता है, और फिर यहाँ पर कबूलनामा शुरू हो जाता है। और उसकी बात सुनकर मोहिनी का सर नीचे हो जाता है। वह मजबूरी में जो 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 दूध वाला था, वह दूध वाला मजबूरी में सब कुछ बक देता है। दोस्तों, इतनी बातें सुनकर राहुल होता है वह आगे आग बबूला हो जाता है, और वह अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है। ऐसे में ही मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। और मेरी जाने के बाद वह दूध वाले के साथ गलत रिश्ते कायम करती है। और वह मायके वालों को भी जब यह सुनाता है, तो वह उसका सर है वह शर्म से झुक जाता है। और हमारी बेटी ऐसे पहले तो नहीं थी, उसकी नियति में कोई खोट नहीं था, लेकिन आजकल वह ऐसी कैसे हो गई है, यह हमें नहीं पता है। सब कुछ यह झूठे मायके वाले थे। यह यहाँ पर कह रहे थे कि सब कुछ झूठ है, लेकिन वो झूठ ब्लेम कर रहे हैं। और राहुल जो होता है वह सारी घटनाएं उसको सचेत कर देती है। सीधा सीधा वह अपनी पत्नी को कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझसे तलाक ले रही हो, और अगर आज के बाद आज़ाद हो रही हो, और तुम्हारी जिंदगी में जितना मजे चाहे तुम कर लो, और मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ पर कोर्ट में तलाक के पेपर बनवाए जाते हैं, और सीधा जो मोहिनी होती है उसको तलाक दे दिया जाता है। मोहिनी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, और पंकज के साथ वो डर के मारे उधर आसपास पड़ाती नहीं है। और दोस्तों, जब इन दोनों के बीच में अलगाव हो जाता है और एक तरह की हंसी खेलते परिवार में यहाँ पर एक परिवार है वह टूट जाता है। और किसी भी जिंदगी में जज्बात के आकार में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मोहिनी ने ऐसा ही किया था एक दूध वाले व्यवसाय करने वाले को, और उसने सिर्फ दूध लेने का था, और यहाँ पर और दूध लेना ही नहीं, उसके साथ इधर उधर के बारे में सोचना जरूरत है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि
आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और न्यू हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई और रोचक घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।